नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं कथा आपको महाभारत से सुनाने जा रहा हूं, उसमें आप जान पाएंगे कि पहले यानी इस महाभारत काल में ब्राह्मणों की तानाशाही किस तरह से चलती थी। वो कितना जो है सांप का भय दिखा करके क्षत्रिय राजाओं तक को कितना जो है डरा करके रखते थे और उनसे जो है फिर मनमाना काम करा लेते थे। एक तो ये मिलेगी आपको इसमें दुर्वासा ऋषि की, जो ब्राह्मण ऋषि होते हैं और उनको बताया जाता है कि बहुत क्रोधी होते हैं और उनसे जो है क्षत्रिय राजा लोग जो है थर थर कांपते थे। तो वो किस तरह से आते हैं कुंती भोज के यहाँ, राजा कुंती भोज के यहाँ, और कैसे जो है उनकी बेटी से 1 साल तक कुंवारी बेटी से जो बाल शुश्रूषा कराते हैं और फिर चलते वक्त जो है एक ऐसा मंत्र दे के जाते हैं जो कि देवताओं को बुला सकती है कुंती जो है। और कुंती जो है जानते होंगे आप, वासुदेव की बहन, सूरसेन की पुत्री और श्री कृष्ण जी की बुआ। ये जो है देखिए किस तरह का खेल है कि किस तरह से एक दुर्वासा जो ऋषि होता है वो किस तरह से जो है कुंती भोज के यहाँ ठहरता है 1 साल तक और कैसे जो है उसकी बिटिया से अपनी सेवा शुश्रूषा कराता है और बदले में जो है उसको खुश होकर के कैसा अद्भुत मंत्र दे करके जाता है। और उस मंत्र को जब कुंती आजमाती है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं दोस्तों। और इसमें जो है सरासर जिन्हें के हम देखते हैं सूर्य, उनको जो है इनमें हमारे शास्त्रों में भगवान बताया गया है, सूर्य को भी, चंद्रमा को भी, ये सभी ग्रहों को। तो ये सूर्य भगवान जो है उतर के आते हैं कुंती के मंत्र के आह्वान पर और देखिए किस तरह से जबरन जो उसको गर्भवती बना करके जाते हैं और उससे जो पुत्र पैदा होता है वो देखिए कितना बलवान होता है और किस तरह से फिर माँ कुंती जो है उसको पिटारी में बंद करके नदी में बहा देती है। तो दोस्तों, आज मैं इतनी जानकारी आपको दूंगा और इस उद्देश्य के साथ दूंगा कि देखिए जिनको हमारे तमाम ग्रंथ कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है और इनको बड़ा जो है धार्मिक रूप दिया जाता है, धर्म ग्रंथ कहा जाता है, इनमें जो है देखिए कैसी कैसी बेतुकी, अमर्यादित और काल्पनिक मिथ्या कहानी गढ़ दी गई है लोगों को। और उस समय जो है लोगों को पढ़ने से वंचित रखा गया, इसीलिए कि हम जो भी लिख दें, जो भी सुना दें, उस समय अशिक्षित लोग होते थे, सारी चीजों को सही मान लेते थे। दोस्तों, जिस महाभारत से गीता निकली है और उसको बताते हैं कि कृष्ण ने जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं वो ज्ञान दिया, तो इसी महाभारत से दिया। और इस महाभारत में देखिए कैसी कैसी विचित्र कथाएं, एक आप सुन लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं। थोड़ा वीडियो ये लंबा हो सकता है, आपसे जो है अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये महाभारत द्वितीय खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर का ही है और इसमें ये 303वां ये अध्याय है दोस्तों। इसमें दिया है कि कुंती भोज के यहाँ ब्रह्मर्षि दुर्वासा का आगमन होता है और राजा उनकी सेवा के लिए प्रथा को यानी कुंती को आवश्यक उपदेश देते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है दोस्तों। इसको आप जो है पूरा देखेंगे तो आपको एक अवश्य जो है महाभारत के बारे में एक अच्छी जानकारी मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं। तो इसमें जो है एक वैशंपायन जी है कथावाचक, वो जन्मेजय से संवाद कर रहे हैं और जन्मेजय जो है अपनी जिज्ञासा भरे प्रश्न पूछते हैं तो वो बता रहे हैं। तो उसी में पूछा है कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था, बताइए, या कैसे दुर्वासा ऋषि आए थे, उन्होंने क्या जो है कुंती भोज को कहा था। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, प्राचीन काल की बात है, तिथि शक संवत कुछ नहीं होता है, प्राचीन काल की बात है। जैसे किससे कहानी सुनाते हैं कि पुराने जमाने की बात है, तो ये पुराने जमाने की बात है। राजा कुंती भोज के दरबार में अत्यंत ऊंचे कदकाठी के एक प्रचंड तेजस्वी ब्राह्मण उपस्थित हुए। उन्होंने दाढ़ी, मूछ, दंड और जटा धारण कर रखी थी। उन महातपस्वी ने राजा कुंती भोज से कहा, क्या कहा? किसी से ईर्ष्या न करने वाले नरेश, मैं तुम्हारे घर में भिक्षा अन्न भोजन करना चाहता हूं। क्या कहा? हे राजन, मैं आपके घर में भोजन करना चाहता हूं।
परंतु एक शर्त है, देखिए कंडीशन भी अभी राजा ने ना हाँ की ना की, लेकिन वो अपनी शर्त भी रखता है ब्राह्मण कि एक शर्त है, तुम या तुम्हारे सेवक, तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं, मेरे मन के प्रतिकूल आचरण न करें, मेरी अवज्ञा न करें, और जो मैं कहूं उसके विपरीत कुछ न करें। यदि तुम्हें मेरी यह शर्त ठीक जान पड़े तो उस दशा में मैं तुम्हारे घर में, देखिए महल को घर कह रहे हैं, छोटा मोटा घर ही रहा होगा, घर में निवास करूंगा। मैं अपनी की इच्छा के अनुसार जब चाहूंगा चला जाऊंगा और जब जी में आएगा चला आऊंगा। राजन, मेरी सैया यानी बेड और आसन पर बैठना अपराध होगा। देखिए राजा के यहां जा रहे हैं, कंडीशन अपनी थोप रहे हैं। देखिए ये क्या था, राजाओं को कितना दबा के रखते थे, कितना भयभीत करके रखते थे, साथ दे देंगे राजगद्दी चली जाएगी, राज और शासन सब चला जाएगा। तो वो कहते हैं मेरी सैया पर कोई नहीं बैठेगा, मेरे आसन पर कोई नहीं बैठेगा, अन्यथा ये अपराध होगा। इसलिए ऐसा अपराध आपका कोई भी नौकर चाकर घर का परिवार का मेंबर न करे। तब राजा कुंती भोज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया कि महाराज विप्रवर, ऐसा ही होगा, आप चिंता न करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही यहां होगा। इतना कहकर वे फिर बोले कि महाप्राज्ञ, मेरे प्रथा नाम की, राजा कहते हैं मेरे प्रथा नाम की एक यशस्विनी कन्या है, जो शील और सदाचार से संपन्न, साध्वी, संयम नियम से रहने वाली और विचारशील है। वह सदा आपकी सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहेगी महाराज। वो बालिका, उसके द्वारा आपका अपमान कभी नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। मेरा विश्वास है कि उसके शील और सदाचार से आप संतुष्ट होंगे। ऐसा कहकर उन ब्राह्मण देवता की विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने अपने विशाल नेत्रों वाली उस कन्या प्रथा के पास जाकर कहा। अब राजा जो है पहुंचे प्रथा के पास। प्रथा से क्या कहते हैं कि बेटी, ये नाभाग ब्राह्मण मेरे घर में निवास करना चाहते हैं। बेटा देख रही है, ये जो खड़े हुए हैं ब्राह्मण देव, ये मेरे घर में रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, और मैंने इनसे कह दिया है तथास्तु कि ठीक है, मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि आप मेरे घर में रहिए। बेटी, तुम पर भरोसा करके ही मैंने न तेजस्वी ब्राह्मण की आराधना स्वीकार की है, अतः तुम मेरी बात कभी मिथ्या न होने दोगी, ऐसी आशा है। अरे भाई राजा, तुम जो है सूरसेन की पुत्री है, वासुदेव की बहन है, श्री कृष्ण की बुआ है, उसको जो है क्यों, तुम बच्ची है, अभी बालिका है, उसको क्यों इतने तुम्हारे यहाँ नौकर हैं, चाकर हैं, दास हैं, दासियां हैं, तुम उसी को क्यों लगा रहे हो, इतना खुश करना चाह रहे हो, या फिर तुम इतने भयभीत हो? आप दोस्तों देखें तो अतः तुम मेरी बात को कभी मिथ्या न होने देना बेटा, ऐसी तुमसे मेरी आशा है। ये जिस जिस वस्तु के लिए कहें, जो भी मांगे, वह सब इन्हें ईर्ष्या रहित हो श्रद्धा के साथ देना बेटा। कोई हिचक मत करना, ये जो भी मांगे बेटा तुझसे श्रद्धा के साथ देना, क्योंकि ये भी ध्यान रख, ब्राह्मण ही इस धरती का उत्कृष्ट तेज है, ब्राह्मण ही परम तप है, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से ही सूर्य देव आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, अन्यथा वो बुझ जाएंगे, दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। हैं, इन ब्राह्मणों को प्रणाम करने से ही, नमस्कार करने से ही सूर्यदेव आकाश में प्रकाशित हो रहा है। देखिए कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, और राजा था कुंती भोज, कितना जो है ब्राह्मणों को बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहा है। तथापि प्रथे तुम अभी बालिका हो और मेरी पुत्री हो, इसलिए इस क्रोधी ब्राह्मण के प्रति, बेटा बड़ा क्रोधी है ये, हाँ तुरंत साप देता है, और इसका नाम ही दुर्वासा है। तो इस क्रोधी ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के विषय में तुम्हें
कुछ उपदेश देने की आवश्यकता का अनुभव कर रहा हूं। हाँ, मैं इसीलिए उपदेश दे रहा हूं बेटा, ये बड़ा क्रोधी ब्राह्मण है, इससे बड़ा सावधान रहना है, और इसीलिए ये चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। वृष्णि वंश में देखो आगे कहता है राजा प्रथा से कुंती से, बेटा तुम्हारा जन्म वृष्णि वंश में हुआ है, तुम सूरसेन की प्यारी पुत्री हो। पूर्व काल में स्वयं तुम्हारे पिता ने यानी सूरसेन ने बाल्यावस्था में ही बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें मेरे हाथों में सौंप दिया था। यानी सूरसेन महाराज ने, वासुदेव के पिताजी ने ये कुंती जो है, प्रथा जिसका नाम भी होता है, प्रथा को मुझे सौंप दिया था। कुंती भोज कह रहा है मुझे सौंप दिया था, और मैंने तुम्हारा लालन पालन किया है। तुम वसुदेव की बहन और मेरी संतानों में सबसे बड़ी हो। वसुदेव की बहन और तुम मेरी संतानों में सबसे बड़ी हो। पहले उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अपनी पहली संतान तुम्हें दे दूंगा। सूरसेन ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसलिए तुम उनकी पहली संतान हो और यहां मेरी भी पहली संतान हो। उसी के अनुसार उन्होंने तुम्हें मेरी गोद में अर्पित किया है, इस कारण तुम मेरी दत्तक पुत्री हो, गोद ली हुई पुत्री हो, खास पुत्री नहीं हो। और इसीलिए दुर्वासा की सेवा में उसको समर्पित कर रहा है ये कुंती भोज। वैसे उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ और मेरे श्रेष्ठ कुल में तुम पली हो, पोषित हुई हो और बड़ी हुई हो। जैसे जल की धारा एक सरोवर से निकलकर दूसरे सरोवर में गिरती है, उसी प्रकार तुम एक सुखमय स्थान से दूसरे सुखमय स्थान में, यानी एक राजा के यहां से दूसरे राजा के यहां आई हो। पाप रहित हो कल्याणी। यदि इस प्रकार इनकी सेवा करने में सफल हो गई तो तुम्हें निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति होगी, और यदि तुमने अपने अनुचित बर्ताव से इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुपित कर दिया तो मेरा संपूर्ण कुल जलकर भस्म हो जाएगा। यहां आई बात। अब देखिए ये कितना डराया गया है। देखिए इतनी बात सुनने के बाद कुंती कहती है कि राजन मैं नियमों में आबद्ध रहकर आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार इन तपस्वी ब्राह्मण की सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहूंगी। राजेंद्र मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं आप पिताजी चिंता मत करो, आप जो भी कह रहे हो जैसे भी कह रहे हो मैं इनको प्रसन्न रखूंगी, इनकी हर तरह से जो है सेवा शुश्रूषा वैसे ही करूंगी जिससे कि वो हमेशा संतुष्ट रहे, और आपका और मेरा और इस नगर की जनता का किसी तरह से भी कोई अहित इनके द्वारा न हो। राजेंद्र नरश्रेष्ठ मेरे लिए महान लाभ की बात यही है कि मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ब्राह्मणों की सेवा पूजा करती हुई सदैव आपका हित साधन करूं। किसकी सेवा करती? ब्राह्मणों की। इसी तरह करनी है, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। महाराज विश्वास कीजिए, आपके भवन में निवास करते हुए ये द्विज श्रेष्ठ कभी अपने मन में कोई भी प्रतिकूल कार्य नहीं देख पाएंगे, यह मैं आपसे सच कहती हूं। राजेंद्र उस अनंत कन्या रत्न कुंती ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी रुचि के अनुसार सेवा करके अत्यंत प्रसन्न कर लिया। उसके शील सदाचार और सावधानी से उन द्विज श्रेष्ठ को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कुंती का हित करने का पूरा प्रयत्न किया। तदनंतर जब 1 वर्ष पूरा हो गया और प्रथा के प्रति वात्सल्य स्नेह रखने वाले जपकर्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा ने उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी, तब वे प्रसन्न चित्त होकर एक भद्रे मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। सुबह कल्याणी तुम मुझसे ऐसे वर मांगो। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं बेटा, ऐसा वर मांगो कल्याणी, तुम मुझसे ऐसा वर मांगो जो यहाँ दूसरे मनुष्यों के लिए दुर्लभ हो और जिनके कारण तुम संसार की समस्त सुंदरियों को अपने सुयश से पराजित कर सको। कोई भी सुंदरी तुम्हारे आगे टिक नहीं सके, और यहाँ कोई मनुष्य जो है ऐसा वरदान आज तक नहीं जिसने मांगा हो, ऐसा वरदान मांग लो। कुंती बोली, क्या बोली देखिए, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, जब मुझ सेविका के ऊपर
आप और पिताजी प्रसन्न हो गए, तब मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। विप्रवर, मुझे वर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो चंगी हूं, आपकी सेवा कर करके प्रसन्न हो गई। और हर तरह से आप जो है प्रसन्न हो गए मुझसे, तो मुझे किसी वर की जो है कोई अभिलाषा नहीं है, कोई भी वर की कामना नहीं है। भी देखिए, जबरन ब्राह्मण ने कहा, भद्रे पवित्र मुस्कान वाली प्रथे, हाँ यदि तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती हो तो देवताओं का आह्वान करने के लिए यह एक मंत्र ही ग्रहण कर लो। भद्रे, तुम इस मंत्र के द्वारा, एक मंत्र दे रहे हैं महाराज, इस जिस जिस देवता का आह्वान करेगी करो, तुम्हारे अधीन हो जाने के लिए बाध्य हो जाएगा, यानी वही देवता तुम्हारा दास बन जाएगा, बाध्य हो जाएगा गुलामी करने के लिए। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, साध्वी प्रथा दूसरी बार उन श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात नहीं टाल सकी। क्या तो ये मानेंगे नहीं, देखे ही मानेंगे मंत्र, क्योंकि वैसा करने पर उसे उनके साप का भय था कि अभी साप दे देंगे जी, नाराज हो जाएंगे। राजन, तब ब्राह्मण ने निर्दोष अंगों वाली कुंती को उस मंत्र समूह का उपदेश दिया। कौन सा मंत्र समूह था? जो अथर्ववेदीय उपनिषद में प्रसिद्ध है। अब कौन सा मंत्र था जिससे एक देवता भगे चले आते थे? ये अथर्ववेदीय उपनिषद है, उसका कोई मंत्र समूह था। राजेंद्र प्रथा को वह मंत्र देकर ब्राह्मण ने राजा कुंती भोज से कहा कि राजन, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी कन्या द्वारा सदा समादृत और संतुष्ट होकर बड़े सुख से रहा हूं। अब हम अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहां से चले जाएंगे। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहीं अंतर ध्यान हो गए। आगे कहते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर किसी कारणवश राजकन्या कुंती ने मन ही मन सोचा, एक दिन पड़ी हुई है, लेटी हुई है बेड पर, सोचती है कि ये देखूं तो सही, ये महाराज जो दे के गए हैं मंत्र, किसी का आह्वान करती हूं। तो जिस कमरे में थी, जिस कक्ष में थी, उसमें सूर्य की रश्मि आ रही थी सुबह सुबह, और उसका मन किया कि चलो इन सूर्य महाराज पर ही मैं इस मंत्र का जो परीक्षण करती हूँ। और उसको परीक्षित किया मंत्र को, तो देखिए क्या हुआ, योग शक्ति से उन्होंने क्या किया, सूर्य भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया। क्या किया, दो स्वरूप बनाए, यानी फोटो स्टेट कॉपी, एक फोटो कॉपी भी अपनी बना ली, वो वहीं टंगी रही जो टंगी है, जहां सूर्य वो वहीं रहे जो चमकते रहे, आकाश में तपते रहे। और कॉपी बन के जो आए थे वो कुंती के पास आकर समझाते हुए मधुर वाणी में कहा, देखिए ये विज्ञान है, ये ज्ञान है हमारे धर्म शास्त्रों का है। सूर्य भी दो हो गए, एक वहीं तपते रहे और एक आकर के देखिए वार्तालाप करने लगे कुंती से, है किसी को पता ही नहीं चला। भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे बस में आ गया हूं। हे राजकुमारी, बताओ तुम्हारे अधीन रहकर, ओहो सूर्य भगवान कह रहे हैं, बताओ तुम्हारे अधीन रहकर मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं, तुम जो कहोगे वही करूंगा सुकुमारी। कुंती बोली, भगवान आप जहां से आए हैं वहीं पधारिए, मैंने आपको कौतूहल बस ही बुलाया था, प्रभु प्रसन्न हुई, मैंने परीक्षण किया था ब्राह्मण ऋषि का दिया हुआ मंत्र का, आप जाइए, मेरा मंत्र जो है परीक्षित हो गया। अब सूर्य क्या कहता है? सूर्य ने कहा, गमिष्ये अहम यथा माम त्वं ब्रवीसिं तन्मध्य में न तू देवम समायुय नाय्यम प्रेयसितुम वृथा, यानी हे तन्मध्य में, जैसा तुम कह रही हो उसके अनुसार मैं चला तो जाऊंगा, परंतु किसी देवता को बुलाकर उसे व्यर्थ लौटा देना न्याय की बात नहीं है। क्या कहता है? सुभगे, तुम्हारे मन में यह संकल्प उठा था कि सूर्यदेव से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में अनुपम पराक्रमी और जन्म से ही दिव्य कवच एवं कुंडलों से सुशोभित है। गजगामिनी, देखिए गजगामिनी यानी हाथी की चाल से चलने वाली है। बालिका से कहता है, सूर्य तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर दो। ये थे हमारे देवता, ऐसे है सूर्य देवता। देखिए क्या कहते हैं, अब तुम अपना शरीर समर्पित कर दो मुझे अंग में, ऐसा करने से
तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। भद्रे सुंदर मुस्कान वाली प्रथे, तुमसे समागम करके मैं लौट जाऊंगा। क्या करके? समागम करके लौट जाऊंगा। परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचन नहीं मानोगी तो मैं कुपित होकर तुमको, उस मंत्रदाता ब्राह्मण को और तुम्हारे पिताजी को भी साप दे दूंगा। ये उस ब्राह्मण से भी आगे निकल गया सूर्य, मैं सबको भस्म कर दूंगा, साप दे दूंगा। उस देवी ने भयभीत होकर के क्या कहा? सूर्यदेव से कहा, किरणों के स्वामी दिवाकर, आप अपने विमान पर चले जाइए। छोटी बालिका होने के कारण मेरे द्वारा आपको बुलाने का यह दुखदायक अपराध बन गया। मुझसे गलती हो गई, मुझसे यह दुखदायी अपराध बन गया महाराज। मैं छोटी सी बालिका हूं, मुझसे यह अपराध बन गया कि मैंने आपको बुला लिया। आप मुझे क्षमा करिए और अपने विमान पर चले जाइए। कि कितनी बेबस हो रही है, रोती हुई कह रही है सूर्य से कि मेरे माता पिता और अन्य गुरुजन ही मेरे इस शरीर को देने का अधिकार रखते हैं। सही कह रही है भाई। किसी को अगर शादी विवाह करते हैं तो इन्हीं को अधिकार होता है, माता पिता को, गुरुजन आदि को। वो ही मेरे शरीर को देने का अधिकार रखते हैं। मैं अपने धर्म का लोप नहीं करूंगी। स्त्रियों के सदाचार में अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रधान है। यही हे प्रभु प्रभाकर, मैंने अपने बाल स्वभाव के कारण, बच्ची हूं, बालिका हूं, मेरा बाल स्वभाव है, उसके कारण मंत्र का बल जानने के लिए ही आपका आह्वान किया है। एक अनजान बालिका समझकर आप मेरे ऊपर इस अपराध को क्षमा कर दें। इतना सुनने के बाद भी सूर्यदेव क्या कहते हैं देखिए। ये हमारे देवता, ये हमारे भगवान। कुंती भोज कुमारी कुंती, बालिका समझ कर ही मैं तुमसे इतनी अनुनय विनय कर रहा हूं, बालिका समझ है। और दूसरी कोई स्त्री मुझसे अनुनय का अवसर नहीं पा सकती। बेटा तुम बच्ची हो, बालिका, इसीलिए तो अनुनय विनय कर रहा हूं, समझा रहा हूं। अन्यथा कोई दूसरी स्त्री का मैं इतना अनुनय विनय क्यों करूंगा? कोई मतलब ही नहीं है। वीरू तुम मुझे अपना शरीर अर्पण करो, जल्दी करो, मुझे जाना है। सा त्वं मया समागक्ष लप्स्ये माद्रसं सुतम विशिष्टा सर्वलोकेषु भविष्यसि न संशयः। 28वां श्लोक। अतः तुम मेरे साथ समागम करो, तुम मेरे ही समान पुत्र प्राप्त करोगी और समस्त संसार में अन्य स्त्रियों से विशिष्ट समझी जाओगी, इसमें संशय नहीं है। ये थे देखिए हमारे देवता। आज यदि होते तो ये पॉक्सो एक्ट में अंदर होते। देखिए क्या था देवताओं का शासन, देवताओं का राज, ब्राह्मणों का शासन, ब्राह्मणों का राज। कोई नियम धर्म नहीं था। जिसको भी जो करना है जिसके साथ वो करते थे और भय जो है दिखाते थे कि हम अभी भस्म कर देंगे। इन ग्रंथों को पढ़ने से यही सब, इन देवताओं की, इन ब्राह्मणों की जो है ये सब गाथाएं सामने आ जाती हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार राजकन्या मनुष्यनी कुंती नाना प्रकार से मधुर वचन कहकर अनुनय विनय करने पर भी भगवान सूर्य को मनाने में सफल नहीं हो सकी। देखिए बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत जो है रोई, बहुत समझाया, लेकिन सूर्य को कोई तरस नहीं आया। राजन जब वह बाला अंधकार नाशक भगवान सूर्यदेव को न टाल सकी, तब साप से भयभीत होकर दीर्घ काल तक मन ही मन को सोचने लगी। सोच में पड़ गई, सोचने लगी। उसने सोचा क्या करूं भाई, ये तो मान ही नहीं रहा है। आज अत्यंत भयभीत हो भगवान सूर्यदेव के हाथ में पड़ गई हूं, तो भी स्वयं अपने शरीर को देने जैसा न करने योग्य नीच कर्म कैसे करूं। ये नीच कर्म है अपने शरीर को किसी को सौंपना। तो वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ कुंती साप से अत्यंत डरकर मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रही थी। उसके सारे अंग मोह से व्याप्त हो रहे थे। वह बार बार आश्चर्यचकित हो रही थी। एक और तो वह साप से आतंकित हो रही थी, दूसरी ओर उसे भाई बंधुओं का भय लगा हुआ था कि क्या कहेंगे मेरे भाई बंधु। उस दशा में वह लज्जा के कारण विश्रृंखल वाणी द्वारा सूर्यदेव से इस प्रकार बोली। फिर बोली, क्या बोली सूर्यदेव से? कुंती ने कहा, देव मेरे पिता, माता तथा अन्य बांधव जीवित हैं
उन सबके जीते जी स्वयं आत्मदान करने पर कहीं शास्त्रीय विधि का लोपन हो जाए। कितनी देखिए ज्ञान दे रही है, कितनी गिड़गिड़ा रही है, लेकिन सूर्य को कोई दया नहीं आ रही है। देखिए ये थे हमारे भगवान, ये थे हमारे देवता। भगवान सूर्य ने कहा, देखिए क्या कहता है सूर्य, सुच स्मृते बरारोए, तुम्हारा कल्याण हो। हा हा हा, तुमने आपकी कही बात मन की, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिता माता अथवा अन्य गुरुजन तुम्हें इस काम से रोकने में समर्थ नहीं है। कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें, कोई समर्थ नहीं है। क्यों? मेरे आगे कौन समर्थ है? अभी भस्म कर दूंगा किसी ने कुछ कहा तो। सूर्य कौन था? सूर्य जो है कश्यप ऋषि, कश्यप ब्राह्मण और अदिति माता का पुत्र था ये सूर्य। तो क्या कहता है कि मेरी माँ अदिति ने मुझे वो सोने के देखिए कुंडल और कवच दिए थे, उसे मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा। हाँ, मुझे क्या करना है, साथ ही यह उत्तम कवच भी उसे अर्पित कर दूंगा। वाह भाई वाह, सूर्य बोली राजी हो जाती है, एग्री हो जाती है। भगवान गोपते, जैसा आप कहते हैं वैसा ही पुत्र यदि मुझे प्राप्त हो तो मैं आपके साथ उत्तम रीति से समागम करूंगी, तैयार हूं। जन्मेजय तब बहुत अच्छा कहकर आकाशचारी राहु शत्रु भगवान सूर्य ने योग रूप से कुंती के शरीर में प्रवेश किया और उसकी नाभि को छू दिया। कुंती के शरीर में घुस गए। अब आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, सूर्य जो है कैसे घुस गए, कहां घुस गए हैं। तब वह राजकन्या सूर्य के तेज से विवल और अचेत सी होकर सैया पर गिर पड़ी। वो तो गिरना ही था, पता सूर्य के साथ समागम है कोई मामूली बात, वो भी एक बालिका। योग शक्ति के द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना तेजोमय वीर्य स्थापित कर दिया। अब वीर्य तो स्थापित करना ही, उन्होंने कुंती को दूषित नहीं किया। दूषित करने का क्या मतलब है? सूर्य भगवान थे, देवता थे, वो क्यों दूषित करेंगे? उसका कन्या भाव अछूता ही रहा, कन्या ही बनी रही। तदनंतर वो राजकन्या फिर सचेत हो गई। इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार अब देखिए क्या होता है। उसी प्रकार 11वें मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, अब वर्ष भी बता देता, शक सम्मत भी बता देता, प्रतिपदा को वो नहीं बताता। प्रतिपदा को कुंती के उदर में भगवान सूर्य के द्वारा गर्भ स्थापित हुआ। देखिए लेखक जो है ये नोट कर रहा था, लेकिन इसे सन नहीं पता। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये किस तरह की देखिए मनगढ़ंत कहानियां लोगों के मनोरंजन के लिए और अपना ब्राह्मणत्व सिद्ध करने के लिए, अपनी आजीविका चलाते रहने के लिए राजाओं तक को, क्षत्रिय राजाओं तक को डरा धमका करके, सांप का भय दिखा करके उनसे अपनी पूजा प्रतिष्ठा कराते रहना, उनसे अपनी जो है दान दक्षिणा लेते रहना, यही उद्देश्य होता है। क्योंकि इस लेखक ने कुछ नहीं देखा था, ये सब काल्पनिक बात है। आप देखिए सुंदर कट प्रदेश वाली कुंती भाई बंधुओं के भय से उस गर्भ को छिपाती हुई धारण करने लगी, छिपा के रहने लगी। अतः कोई भी मनुष्य नहीं जान सका कि यह गर्भवती है। एक धाय जानती थी इस रहस्य को, उस धाय के सिवा दूसरी कोई स्त्री इसको नहीं जानती थी, इस रहस्य को। कुंती सदा कन्याओं के अंतःपुर में रहती थी एवं अपने रहस्य को छिपाने में वह अत्यंत निपुण थी। तदनंतर सुंदरी प्रथा ने यथा समय भगवान सूर्य के कृपा प्रसाद से स्वयं कन्या ही बनी रहकर देवताओं के समान तेजस्वी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पिता के ही समान शरीर पर कवच बांध रखा था। हाँ, कवच कुंडल पहने हुए आया और उसके कानों में सोने के बने हुए 2 दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस समय सोने कहाँ, सूर्यदेव के सूर्यलोक में सोनार रहते होंगे, सोना भी रहता होगा, वहां वो पहनते थे और अदिति माँ ने दिए थे। उस बालक की आंखें सिंह के समान और कंधे वृषभ यानी बैल जैसे थे। उस बालक के पैदा होते ही भामिनी कुंती ने धाय से सलाह लेकर एक पिटारी मंगवाई और उसमें सब और सुंदर मुलायम बिछौने बिछा दिए पिटारी में। इसके बाद उस पिटारी में चारों ओर मौन चुपड़ दिया, जिससे उसके भीतर जल प्रवेश नहीं कर सके। जब वह सब तरह से चिकनी और सुखद हो गई, तब उसके भीतर उस बालक को सुला दिया और उसका सुंदर ढक्कन बंद कर दिया और रोते रोते उस पिटारी को अश्व नदी में छोड़ दिया। किस नदी में? अश्व नदी में छोड़ दिया। अश्व नदी में छोड़ते समय वो बहुत विलाप करती है दोस्तों।
तो यही बच्चा जो है आगे चल करके एक अधरथ सूत को मिल जाता है, और अधरथ सूत के यहाँ ये कर्ण जो है पलता है। अधरथ सूत के यहाँ, राधा के यहाँ ये कर्ण जो है पलता है, बड़ा होता है, और आगे महाभारत में ये बहुत ही अभिजित युद्ध सिद्ध होता है, लेकिन धोखे से मारा जाता है, क्योंकि ये दुर्योधन के साथ पांडवों को, अपने भाइयों को छोड़ करके, जो नहीं जानते थे कि हमारा भाई है, दुर्योधन की तरफ से लड़ता है, तो धोखे से श्री कृष्ण जो है मरवा देते हैं। तो ये कहानी हम आज यहीं तक रखते हैं, आगे आप कहेंगे तो आगे भी सुनाएंगे। बड़ी रोचक कहानी है दोस्तों। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या ज्ञान हासिल हुआ। तो दोस्तों ऐसी ही कहानी फिर हम आपको सुनाते रहेंगे। तब तक अपने चैनल को, जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।